बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली हैं गाजरें। ये टोटल हमने 4 किलो गाजरें ली हैं, जो हमने रगड़ के धो ली हैं। इस तरीके से धो के साफ़ कर ली हैं और अब हमने इन्हें काटना शुरू करना है। यहाँ पे हमने इतना सा पीस ले लिया, आप देख सकते हैं। इसके हम यहाँ पे 3 हिस्से कर रहे हैं, छोटा पीस है इसलिए 3 हिस्से इस तरीके से गोलाई में आपने कर लेने हैं। और इनको ऐसे कट लगाना। अब इनों के अंदर इस तरीके से आपने कट लगा लेना है। सबसे पहले दरमियान में लगाने हैं, 2-3 कट लगा लें। कट आपने लाजमी लगाने हैं, वरना जो हम शीरा बनाएंगे वो उसके अंदर नहीं जाएगा अंदर तक। अब साइडों पे आपने लगा लेना, दरमियान में हमने लगा लिए हैं, ऊपर भी लगाए हैं, नीचे भी लगाए हैं और अब साइडों पे भी लगा लिए हैं। इस तरीके से पहले ऊपर, बाद में आपने नीचे दरमियान वाली साइड पे लगा लेने हैं। अब उसके बाद साइडों पे आपने लगाने हैं। अब यहाँ पे ये जो बड़ी गाजर है, हम इसका भी आपको काट के दिखा देते हैं। इस बड़ी गाजर का इस तरीके से आपने हिस्से करने हैं। मोटे वाले हिस्से के यहाँ पे हमने 4 हिस्से कर लिए और उसके बाद जो छोटे थे उन्हों के हमने लंबाई में कर लिया। जब आपके पास छोटी गाजर आए तो आप उसका इस तरीके से लंबाई में काट लें और बाकियों का इस तरीके से काट लें। अब इसको भी हम आपको कट लगाना बताएंगे। इस तरीके से आपने काट लेना है और बाद में ये लंबे वाले पीस को आपने इस तरीके से कट लगाना है, जिस तरीके से आपने दूसरे को छोटे वाले को लगाया था। इस तरीके से आपने यहाँ पे तो टोटल 4 किलो गाजरें हैं। आपको एक बार दोबारा बता दें, जो हमने छील के धो ली थी, आपने इस तरीके से इन सारी गाजरों को पहले काट लेना, बाद में इनों के अंदर कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरों को हमने सारी गाजरों को कट लगा लिया इनके अंदर। और यहाँ पे जो आपने पतली गाजर यूज़ करनी है, इसके आपने एक यहाँ पे कट लगाना है और एक ही आपने इसके पीछे लगाना है। सिर्फ आपने इसको 2 कट लगाने हैं, 2 से आपने ज़्यादा कट नहीं लगाने, ना ही आपने इधर लगाना है और ना ही आपने इधर लगाना है। सिर्फ आपने 2 कट इसको लगा लेने हैं। और अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने उन सब कटे हुए पीसीस को यहाँ पे रख लिया है। इस बड़े सारे पतीले के अंदर उन्हों की एक लेयर लगा ली है। अब हम इनों के ऊपर डालेंगे चीनी। 1 किलो हमने चीनी ले लिया, हाफ चीनी अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। आपने अंदाज़ा रखना है कि हाफ चीनी कब हो जाएगी और आपने इसे आराम आराम से इसके ऊपर डालना है। अब इस तरीके से आपने डाल लेनी है। अब इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे गाजरों की। इस तरीके से आपने लेयर लगाई है, जिस तरीके से हमने नीचे लगाई थी उस तरीके से ऊपर लगानी है आपने। और चीनी जो है वो हमने आधी डाल ली है और यहाँ पे आधी चीनी हमने रख लिया, ये हम बाद में डालेंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से दूसरी लेयर भी लगा लेनी है और अब हम इसके ऊपर हाफ चीनी डालेंगे जो हमने आगे बचा ली थी। और चीनी यहाँ पे हमने किलो यूज़ की थी। और सर्दियों का सीज़न है, आप इस गाजर के मुरब्बे को बनाकर एक बार ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पर हमने टोटल सारी चीनी डाल दी है। अब यहाँ पे इस हाफ प्रोसेस हो गया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। चलिए, जब हम इसे ढक देंगे और 1 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे, फिर हम कल आपसे मिलेंगे, इसको वीडियो बाकी बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसे ढक के रखने लगे हैं। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ओवरनाइट के लिए रखेंगे और फिर कल आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे और फिर इन्हें पकाएंगे। हमने सारी गाजरों को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इस तरीके से वो पिघली जा रही हैं। यहाँ पे जो हमने इसके अंदर चीनी डाली थी वो सारी पानी बन गई है इस तरीके से। अब हम इसे तेज़ आंच पे अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसे खोल के देखेंगे थोड़ी देर बाद। और अब इसके अंदर देखें चीनी जो है वो तो मेल्ट हो गई है और धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है इसके अंदर से। एक बार अच्छे से इसे हिला लेंगे।
इस तरीके से अच्छे से हिला लें। और आंच आपने तेज़ ही रखनी है, आंच हल्की नहीं रखनी। और आपने इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के पका लेना ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी को आपने तार वाली नहीं बनाना, बस आपने इसका हल्का सा शीरा ही बनाना है। इसे बस मेल्ट करना है, इसकी तार नहीं बनानी। और गाजरों को आपने थोड़ी देर तक 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे और फिर आपके साथ बाकी वीडियो शेयर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 15 से 20 मिनट तक पका ली। उसके बाद गाजरें यहाँ पे रेड होना शुरू हो गई हैं और बस अब पता लगना शुरू हो गया कि मुरब्बा बन रहा है। और थोड़ा सा बस आपने इसे और पकाना है और फिर ये बन के तैयार हो जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गाजर का मुरब्बा बन के तैयार हो गया। जब शीरे के अंदर चमक आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि ये बन के तैयार हो गया। और हमने इसे टोटल आगे वाले और अब वाले मिनट मिला के इसे 30 से 35 मिनट तक पकाया है। और जिसके बाद जिसका ये कलर आया है, अब हम इसे खा के देखेंगे। ये देखिए अंदर से फुल नरम हो गई हैं, आराम से टूट भी रही हैं। अब यहाँ पे हम इसे खाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मीठी मीठी बन गई हैं गाजरें। अब ये बन के तैयार हो गया है। अब हाँ ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम आपको एक बार दोबारा बता दें, 35 से 40 से 45 मिनट तक ये बना है। देखिए शीरा हमारा गाढ़ा हो गया और शीरा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। इसका मतलब पक्का ये तैयार हो गए हैं। अब इसे बाहर निकालने लगे हैं हम। और माशाल्लाह से इसका आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। आप इस रेसिपी को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमारी नानी हमें ये रेसिपी बना कर देती होती थी, तो हमने कहा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं और वो खुश हो जाएं। अब हमने इन सबको निकाल लेना है। शीरा भी आपने साथ ही निकाल लेना है। और आप इस सारे मुरब्बे को एक अलग बाल्टी के अंदर डाल के रख सकते हैं या फिर जार के अंदर डाल के रख सकते हैं। साथ ही शीरा, और शीरा आपने लाजमी उसके साथ ही रखना है। शीरे का आप एंड पे देख लेना, आपने वो डालना ज़रूर है। शीरे के साथ ये मीठी होंगी। और अब यहाँ पे हमारा गाजर का मुरब्बा बन के तैयार हो जाता है। अब इस तरीके से आपने इस पूरी रेसिपी को बनाना है घर में। और हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी बनाई और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शीरे के साथ हमने गाजरें निकाली हैं सारी। और अब साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।